आज हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे एलिमेंट्स, तो आपको ज़्यादातर एलिमेंट्स मिलेंगे जो मेटल हैं, और नॉन मेटल्स के जो नंबर होते हैं वो मेटल के कंपेयर में काफ़ी कम होते हैं। बात जब आती है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने की या आइडेंटिफाई करने की कौन से मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं, तो हम इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और डिफ्रेंशिएट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम देखेंगे जब इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो वी फाउंड दैट ओके पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे जब आपको लेफ्ट हैंड साइड जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो मेटल्स मिलेंगे और राइट हैंड साइड आपको मिलेंगे नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे वो ये है कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड। ठीक है, तो मेटल्स जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। वहीं पे नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक्सेप्शन भी है, जैसे मेटल्स में आपको मिलेंगे मरकरी जो लिक्विड स्टेट में रहता है। एट रूम टेम्परेचर वी फाउंड मरकरी एज लिक्विड। तो ये कुछ एक्सेप्शंस भी है कि मरकरी जो मेटल है बट वो लिक्विड है। नॉन मेटल हमको तीनों मिलते हैं, जैसे सॉलिड नॉन मेटल्स में हमको मिल जाएगा कार्बन, फॉस्फोरस। ठीक है, लिक्विड में हमको मिलेगा ब्रोमीन, और गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, तो ये नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, और वहीं मेटल्स सॉलिड स्टेट में एक्सेप्शन है मरकरी जो कि लिक्विड है। सेकेंड पॉइंट ये है कि मेटल्स हैव हाई melting point and boiling point, while non-metals have low melting point and boiling point। आप लिखते भी जाइए साथ में डिफरेंस को, और साथ ही साथ मैं एक्सेप्शन भी बताते जा रही हूँ। यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि मैंने बोला कि जो मेटल्स हैं उनके मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन दो ऐसे मेटल्स हैं जैसे गैलियम एंड सीजियम, इनमें इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना कम होता है कि हम अगर इनको अपने पाम्स के बीच में रखें तो सिर्फ हमारे पाम के वार्मथ से ही ये दोनों मेल्ट हो सकते हैं। सो दे आर एक्सेप्शन। थर्ड इज मेटल्स आर हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ये हार्ड है और ये ब्रिटल है, जो आसानी से टूट जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि नॉन मेटल, जैसे मैंने बताया कि कार्बन नॉन मेटल है, तो कार्बन के एलोट्रॉप है डायमंड जो कि एक नॉन मेटल है, और डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है, नॉन मेटल वैसे तो ब्रिटल होते हैं, पर डायमंड एक नॉन मेटल है जो हार्ड होता है। फोर्थ इज मेटल्स आर लस्ट्रस। मतलब मेटल में लस्टर होता है, चमक होता है। वहीं पे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स आर डल दिखाई देते हैं, उनके में चमक नहीं होता। पर यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि आपको पता है कि डायमंड चमकता है, आयोडीन में भी आयोडीन भी एक नॉन मेटल है जिसमें लस्टर होता है। तो आयोडीन एंड डायमंड हैव लस्टर। और लेड एक मेटल है जो डल होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ये है
कि मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल मतलब इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, मतलब हम इसको पीट पीट के पतला शीट बना सकते हैं। जो हमारा एल्युमिनियम फॉइल आता है, एल्युमिनियम फॉइल क्या है, मेटल है एल्युमिनियम, उसको हम कितना पतला शीट बना सकते हैं। ठीक वैसे ही जो हमारे मिठाइयों में सिल्वर लगा रहता है, दैट इज़ ऑल्सो मेटल, और इतना पतला लेयर लग जाता है कि हम उसको स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, इट कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट। सबसे ज़्यादा मेलेबल जो मेटल्स हैं वो है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डक्टिलिटी। So metals are ductile. Ductile means it can be drawn into wire or we can say thin wire. और non metal are non ductile. मेटल्स में भी सबसे ज़्यादा डक्टाइल गोल्ड है। जैसे आपको बता दूं कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर्स लॉन्ग वायर। सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर good conductor of heat and electricity. मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसीलिए आपके घर में, स्कूल्स में, जो भी बिल्डिंग है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग हुई है वो किससे हुई है, मैग्नेटिक वायर से हुई है। उसके ऊपर इंसुलेटेड कवरिंग लगी रहती है ताकि जो चार्ज है या करंट है वो लीक ना हो, लेकिन वो बना किससे है, मेटेलिक वायर से। सबसे अच्छा जो कंडक्टर होते हैं वो होते हैं सिल्वर, कॉपर। ठीक है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर हमारे जो कुकिंग वेसल्स हैं वो किससे बने होते हैं, मेटल से बने हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, वैसे तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। जैसे डायमंड है वन ऑफ द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, वैसे ही ग्रेफाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, और ये नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरोसिटी मतलब जब भी मेटल किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराता है तो ये सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करता है, और नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, दे आर नॉन सोनोरस। इसीलिए आपके स्कूल में जो बेल लगी रहती है वो ज़्यादातर किससे बनी होती है, नॉन मेटल से। अब घर में कोई मेटेलिक यूटेंसिल्स है उसको आप ज़मीन में गिरा कर देख सकते हैं कि कैसे आवाज़ आती है। दैट इज जो आवाज़ आती है वही क्या है, सोनोरस साउंड है, और जो कि नॉन मेटल से नहीं आ सकती है। तो ये डिफरेंस है फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में नॉन मेटल और मेटल की। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, और ये एक्सेप्शंस हमको कंफ्यूज कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन से मेटल है और कौन से नॉन मेटल। जैसे हम अगर देखते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पर वहीं पे हम जब ग्रेफाइट को देखते हैं कि वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हम देखते हैं कि मेटल्स में लस्टर होता है, लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल है, उसमें भी लस्टर है। मेटल्स में हमने पढ़ा कि मेटल्स हार्ड होते हैं, पर वहीं पे हमको दो मेटल ऐसे मिलेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम, जो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको नाइफ से कट किया जा सकता है। तो
इन सारे एक्सेप्शंस की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते नॉन मेटल और मेटल के बीच में। उसके लिए फॉर द क्लियर कट डिफरेंशिएशन, या अगर हम लोग को क्लियरली डिफरेंशिएट किया क्लासीफाई करना है मेटल और नॉन मेटल को, तो हमको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं मेटल और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। लेट्स डू सम क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर एक ऐसे मेटल का नाम बताना है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और उसका नाम है मरकरी। मरकरी इज़ अ मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, बट मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। सेकेंड है मेटल विच कैन बी इजली कट विथ नाइफ, ऐसे मेटल्स जिनको आसानी से नाइफ से काटा जा सके। वैसे यहाँ पर आपको एक ही एग्जाम्पल पूछा है, लेकिन मैं जो भी ऐसे मेटल्स हैं जिनको आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं उनके नाम बताती हूँ। जनरली मेटल्स ऐसे होते हैं हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं दैट कैन बी इजली कट विथ नाइफ्स, एंड दे आर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तीनों में से किसी भी एक का नाम आप लिख सकते हैं। मेटल विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो यहाँ पे भी मैं आपको दो नाम देती हूँ। दे आर गुड कंडक्टर और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। मेटल दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आर, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं लेड या मरकरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। सो लेट अस राइट मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। आंसर, so ability of metals to be beaten into thin sheet is called malleability, while ability of metals to be drawn into thin wire is called ductility. Okay, so these are the answers of the question. Write it down.